नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल मिश्रा एग्जाम नगर प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक के साथ आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद 19 में वे कौन सी 6 तरह की स्वतंत्रताएँ हैं जो अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। तो अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताओं को हम आज एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक है हमारा बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। ट्रिक है हमारा बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। इस ट्रिक के माध्यम से हम अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में जानेंगे और उनको याद करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप सभी उसका लाभ लें। आइए चलते हैं, देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में वे कौन सी 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं जो संविधान द्वारा हमें प्रदान की गई है। तो आइए देखते हैं कि वे कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। पहला है हमारा 19A, अनुच्छेद 19A, वो से है बोलने की आज़ादी। वो से है बोलने की आज़ादी। तो दोस्तों, आर्टिकल 19A में आपको बोलने की आज़ादी संविधान द्वारा प्रदान की गई है। बोलने की स्वतंत्रता को प्रदान की गई है, अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान है, भाषण देने की स्वतंत्रता प्रदान है, दूसरों के विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान है। यदि आप किसी के विचारों का प्रचार करना चाहते हैं तो आप प्रेस के माध्यम से उसके विचारों का प्रचार कर सकते हैं। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है हमारा 19B, आर्टिकल 19B, स से है सभा की आज़ादी। स से है सभा की आज़ादी। तो दोस्तों, आर्टिकल 19B में आप सभा की आज़ादी का अधिकार आपको प्राप्त है। आपको सभा करने का अधिकार प्राप्त है। आप कोई भी सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं, किंतु उसमें बिना शस्त्रों का प्रयोग किए आपको सभा करने की आज़ादी है। अगर आप किसी भी सभा में अगर मारधाड़ के साथ में अगर वो सभा करना चाहते हैं तो उस स्थिति में संविधान आपसे जो आर्टिकल 19B के तहत आपको यह अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता है कि आप सभा कर सकते हैं, कहीं पर भी आप जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप शस्त्रों के साथ में सभा करते हैं तो उस स्थिति में आपकी जो सभा करने की आज़ादी है वह खत्म कर दी जाएगी, बाधित कर दी जाएगी। तो आइए चलते हैं, अगला है हमारा 19C। 19C में क्या है? संघ। संघ से है संघ बनाने की आज़ादी। संघ से है संघ बनाने की आज़ादी। तो दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 19C के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी समुदाय या संघ का गठन कर सकता है, लेकिन वह उसी समुदाय या संघ का गठन कर सकता है जो उसके देश, राज्य और जनता के हित के लिए है। अगर वह किसी षड्यंत्र के थ्रू अगर किसी समुदाय का वो षड्यंत्र समझ के उस समुदाय का निर्माण करता है देश के अहित के लिए, तो इस स्थिति में आर्टिकल 19C में जो संघ बनाने की आज़ादी संविधान द्वारा प्राप्त है वह बाधित कर दी जाती है, वह जो अधिकार है वह छीन लिया जाता है। अगला है हमारा 19D। 19D में है आया गया। 19D में है हमारा आया गया, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। दोस्तों, आर्टिकल 19D के तहत आप पूरे देश में बिना किसी प्रतिबंध के, बिना किसी विशेष पत्र के आप पूरे देश में आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बिना सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाए। तो आगे चलते हैं, अगला है हमारा 19E, आर्टिकल 19E, बस। पूरे देश में बसने की, रहने की आज़ादी। दोस्तों, आर्टिकल 19E के तहत आप पूरे देश में भारत के भूमि पर भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी स्थान पर जाकर अपना बसाव कर सकता है, निवास स्थान बना सकता है। आर्टिकल 19E के तहत यह स्वतंत्रता भारत के हर नागरिक को प्राप्त है कि वह भारत में किसी भी स्थान पर अपना निवास स्थान बना सकता है। अगला है हमारा 19G। 19G, आर्टिकल 19G, व्यापार। व्यापार से क्या है? कोई भी व्यापार एवं जीविका करने की आज़ादी। कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। आप अपने आय के हिसाब से कोई भी व्यापार एवं पेशा कारोबार कर सकते हैं। इसकी आज़ादी आपको आर्टिकल 19G के तहत संविधान द्वारा प्रदान की गई है। आप पर कोई ये प्रेशर नहीं रहेगा कि नहीं आपको खेती करना है, नहीं आपको जॉब ही करना है। आप लोग कोई भी आर्टिकल 19G के तहत हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने आय के हिसाब से अपना व्यापार, पेशा, कारोबार कर सकता है और अपने जीविकोपार्जन बहुत ही सुलभ तरीके से कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा, बहुत ही कम समय में आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद की। ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं ये भी हमने जाना और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी किया। ट्रिक है हमारा बोस संघ आया गया और बस व्यापार किया। तो दोस्तों, एक बार फिर से इस पर नज़र डालते हैं। आर्टिकल A में है जो बोलने की आज़ादी की स्वतंत्रता हमें संविधान द्वारा प्रदान की गई है। आर्टिकल 19B में सभा करने की आज़ादी की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। आर्टिकल 19C में संघ बनाने की आज़ादी दी गई है। आर्टिकल 19D में पूरे देश में आने जाने की, घूमने की आज़ादी दी गई है। बिना सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाए आप पूरे देश में आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अगला है आर्टिकल 19E में पूरे देश में बसने रहने की आज़ादी आपको संविधान द्वारा प्रदान की गई है। आप बिल्कुल आज़ाद हैं, पूरे देश में कहीं भी बस सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं। और अंतिम है हमारा आर्टिकल 19G, व्यापार। व्यापार
आर्टिकल 19G के तहत भारत के हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने जीविका के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी पेशा, कोई भी कारोबार अपने आय के हिसाब से कर सकता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बड़े ही कम समय में हमने बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ याद किया। अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं और बहुत ही आसानी से हमने याद कर लिया। तो दोस्तों